रमल नवरत्नम का 16वां भाग और यह संज्ञा रत्न का आखिरी भाग भी है। और जैसे हम पहले से देखते आ रहे हैं, इस रमल नवरत्नम में 9 रत्न हैं, अर्थात 9 अध्यायों में बटा हुआ है विषय। और इस भाग के साथ उसमें पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा और जो अवशिष्ट अंश हैं संज्ञा रत्न में, उन्हीं बातों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आग्नेयं वायवं चाप्यं पार्थिवं च चतुर्धकं चतुरावृत्तितो ज्ञेयमाद्य गेहादितत्त्वकम् अग्निर्वायुस्तथा तोयं पृथिवी च चतुष्टयम् एकैकशकले ज्ञेयमपि तत्त्वं पृथक् पृथक्। यहाँ पर जो लह्यान आदि जो 16 शकल हैं, उनके तत्वों को तय कर रहे हैं आचार्य। आग्नेयम शकलम, वायवम शकलम, आप्यम शकलम, पार्थिवम शकलम। आग्नेयम यानी अग्नि तत्व का, वायवम यानी वायु तत्व का, आप्यम अपसु आपह नीर पानी, तो पानी के तत्व का, जल तत्व का, और पार्थिवम पृथ्वी से उत्पन्न पार्थिव। तो इनका यहाँ आचार्य बता रहे हैं चतुर्धकम चतुरावृत्तितः, क्योंकि 16 शकल हैं, ये 4-4 एक बार आवृत्ति करते चलेंगे तो 16 में 4 आवृत्ति हो जाएंगे। इसी तरह आगे क्या कह रहे हैं, अग्निर्वायुस्तथा तोयम पृथ्वी च चतुष्टयम। अग्नि, वायु, तोय और पृथ्वी, ये चारों एक एक शकले ज्ञेयम अपितत्वम पृथक पृथक, एक एक शकल में। शक्लों में आपको ध्यान होगा, जब शकल बनते हैं तब 4 पंक्ति बनते हैं, और उनमें से पहली पंक्ति अग्नि तत्व का, दूसरी पंक्ति वायु, तीसरी तोय अर्थात जल तत्व का, और चौथा पंक्ति बनता है पृथ्वी तत्व का। आद्य गेहादितत्वकम आग्नेयम वायवम आप्यम पार्थिवम च चतुरावृत्तितः ज्ञेयम एकैकशकले अग्निः वायुः तोयं पृथिवी तत्वं पृथक पृथक, अर्थात प्रत्येकस्मिन् पंक्ति में ज्ञेयम जानना है। और यहाँ हमारे पास शकल हैं 16। इसमें जो पहले 4 हैं, लह्यान, कब्जुल दाखिल, कब्जुल खारिज और जमात, इनमें क्रमशः आ गया आग्नेय, वायव, आप्य और पार्थिव। इसी तरह उसके अगले 4 में फरहा, उकला, अंकीश और हुमरा, इनमें फिर वही अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व और पार्थिव तत्व। फिर उसी प्रकार से ये 8 हो चुके हैं। उसी प्रकार से जो बाकी 8 हैं उनका भी यही क्रम होगा, आग्नेय, वायव्य और आप्य पार्थिव तत्वों का, बयाजम, नुस्रतुल खारिज, नुस्रतुल दाखिल और अतबे खारिजम। और अंतिम 4 का भी फिर आवृत्ति वही होगी, आग्नेयम, वायवम, आप्यम, पार्थिवम, नकी, अतबे दाखिलम, इज्जतमा और तारिखा। आद्यम लाभम सप्तमम पंचमम च धर्मम वित्तम खेन्दुगेहम शुभम स्यात्। यहाँ शुभ राशि अर्थात शुभ घरों की बात कर रहे हैं आचार्य जी। आद्यम लाभम सप्तमम पंचमम च, आद्य पहला, लाभ 11वां, सप्तम 7वां, पंचम 5वां। इसके बाद धर्म 9वां, वित्त दूसरा, खेन्दु खा इंदु यानी 10वां, गेहम शुभम स्यात्, ये जो घर हैं ये शुभ होते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं वह्निम तुर्यम मध्यमम संप्रदिष्टम। वह्निम तीसरा, तुर्य चौथा, ये दोनों मध्यम बताए गए हैं। षष्ठाष्टान्त्यम निंदिता वै गृहाश्चा, षष्ठा अष्टा अंत्यम, छठे, 8वें और 12वें, ये निंदिता वै गृहाश्चा, ये निंदित ग्रह कहे गए हैं। ये बात तो सामान्य ज्योतिष में जो विचार करते हैं 12 भाव में वैसे ही हैं। अब साक्षी ग्रह, किस घर का साक्षी, कौन सा घर बनता है, इस साक्षी ग्रह निर्णय का कहाँ प्रयोजन है, ये तो आचार्य आगे आगे बताएंगे। हमें यहाँ पर केवल इतना जानना है कि ये किस घर का कौन सा घर साक्षी बनता है।
विश्वाष्टार्धे पूर्वगेहस्य चोक्ते विश्वा अष्टार्धे विश्वा 13 अष्टार्धे 8 का आधा यानी 8वां ये दोनों पूर्व गेहस्य चोक्ते पूर्व गेह यानी जो सबसे पहला है यानी पहले घर के ये साक्षी कहे गए हैं। शक्रास्तार्धे स्यात् धनाख्यम गृहम शक्र 14 अस्त 7 ये दोनों धनाख्यम गृहम यानी दूसरे घर के लिए साक्षी बनते हैं। साक्षी ज्ञेयो पंचषष्ठौ च गेहौ तार्तीयस्या पंचषष्ठौ पांचवा और छठा ये गेह तार्तीयस्या माने तृतीय का ये साक्षी बनते हैं। सुखस्य षोडशैवम और षोडशवां 16वां जो घर है वो सुख यानी चौथे घर का वह साक्षी बनता है। विश्वाष्टार्धे पूर्वगेहस्य चोक्ते शक्रास्तार्धे स्यात् धनाख्यम गृहम साक्षी ज्ञेयौ पंचषष्ठौ च गेहौ तार्तीयस्य षोडशैवं सुखस्य। पुत्रस्य नन्दं दशमं रिपोश्च मदस्य लाभं व्ययभं च मृत्योः शरेन्दुनन्दस्य रिपुः खभस्य द्यूनं च लाभस्य गजं जयस्य। पुत्रस्य नंदम पुत्र का यानी पांचवें का जो नंद नवा घर साक्षी हैं। दशमम रिपोश्च रिपोह छठे घर का 10वां घर साक्षी। मदस्य लाभम सप्तम स्थान का लाभ स्थान 11वां साक्षी। व्ययभम च मृत्योः अष्टम का व्ययभम माने 12वां जो भाव है राशि हैं या घर हैं वह साक्षी हैं। शरेन्दु नंदस्य रिपुः शरा इंदु नंदस्य शरेन्दु नंद 15 उसका नंद का अर्थात नवम का शरेन्दु यह हुआ साक्षी ग्रह। शरेन्दु नंदस्य शर इंदु नंदस्य रिपुः खभस्य खा भस्य रिपुः खा भम यानी 10वां घर उसका जो साक्षी है छठा घर। द्यूनं च लाभस्य अर्थात 7वें घर का जो साक्षी है वो लाभ 11वां घर। और गजम ययस्या व्ययस्या 12वें का गजम यानी 8वां घर साक्षी बताया गया है। विश्वस्याद्यं शक्रगेहस्य वित्तम् पंचेन्द्रोर्वै नंदसंख्यं नृपस्य तुर्यं ज्ञेयं साक्षिगेहं गृहाणां सर्वेषां स्यात् साक्षिगेहं शरेन्दुः। विश्वस्याद्यम विश्वस्या यानी 13वां जो घर है उसका साक्षी होगा आद्यम यानी पहला घर। शक्रगेहस्य वित्तम 14वें का दूसरा। पंच इंद्रोर्वै पंचेन्दोर्वै पंच इंदु यहाँ इंद्रो ही नहीं बनेगा ये इंदोह पंचेन्दोह पंच इंदु यानी 15 हुआ। पंचेन्दोर्वै नंद संख्यम नृपस्य नंद संख्यम यानी 9वां घर साक्षी होगा। नृपस्य तुर्यम यहाँ नृप से लिया गया संख्या क्या है राजा से 16। नृपस्य तुर्यम चौथा जो घर होता है वह साक्षी होगा। और सर्वेषां स्यात् साक्षिगेहं शरेन्दुः शरेन्दुः अर्थात 15वां जो घर है वह सभी का साक्षी होता है। इसलिए यहाँ पहले इसके पहले श्लोक में एक जो वाक्य आया था
वहाँ पर भी यही ध्यान देना है। शरेंदु नंदस्य, नंदस्य शरेंदु, नंद यानी नवम स्थान का शरेंदु एक ही, अर्थात 15वां ही साक्षी होता है। उसके लिए बाकी साक्षी जैसे बाकी के लिए बताया गया है वो है ही नहीं। जो कामन, जो सबके लिए है साक्षी घर 15वां, वही है नवम के लिए। फिर आगे कह रहे हैं प्रस्तारस्य प्राक् चतुष्कम गृहाणाम ज्ञेयम विज्ञैरुन्महांतम तदेव। फिर 16 शक्लों में से एक एक चार चार शक्लों को एक एक संज्ञा देते हुए आचार्य आ रहे हैं। प्रस्तार के माने वो प्रस्तार में एक क्रम में जो रखे हैं उसमें प्राक् चतुष्कम गृहाणाम उन्महांतम ज्ञेयम विज्ञेय, उन्महांत नामक संज्ञा जानना चाहिए। जो प्रस्तार बनता है उसमें पहले 4 घरों का। पंचादीनाम वेद संख्यम गृहाणाम, 5वें से लेके जो 4 संख्याओं का जो घर हैं उनके लिए प्राज्ञैः प्रोक्तम तद बनाताक्ष संज्ञम, वह बनात नामक संज्ञा होगी। नवमादि चतुष्कस्य संज्ञा मुतवल्लदा तदा, नवम से लेके जो 4 शकल हैं प्रस्तार में तो उनका मुतवल्लदा नाम होगा। विश्वादीनाम चतुष्कानाम जवादातम प्रकीर्तितम, तो विश्वादि जो 4 हैं अर्थात 13वें से लेके जो 16 तक जो 4 घर हैं उनके लिए जावादात नाम दिया हुआ है, संज्ञा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पहले 4 हो गए लह्यान से लेके जमात तक, ये हो गया उन्महांत, और उसके बाद फरहा से लेकर उमरा तक हो गया बनातम, बयाजम से लेके अतबे खारिजम तक हुआ ये मुतवल्लदम, और नकी से लेकर तारीखा तक जो शक्ल हैं प्रस्तार में उनका नाम हुआ जवादातम। तो इस प्रकार से यहाँ पर 16वें भाग के साथ साथ यह रमला नवरत्नम का पहला रत्न समाप्त हो रहा है। फिर मिलते हैं अगले रत्न में, अगले भाग में।